भारत माता, इसमें ही अर्थ आ गया। अर्थात जो तुम्हें पहचान देता हो, जो तुम्हें पहचान देता हो, जो तुम्हें संरक्षण देता हो, जो तुम्हें जीवंत रखता हो और स्वाभिमान के साथ में तुम्हारे को आजादी के साथ जीने का मादा सिखाता हो, वो सिर्फ मां कर सकती है और ये भारत में होता है। यहां पर वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि ये मां बोलती है कि हम सब एक हैं, इसलिए भारत को मां बोला जाता है। किसी देश को मां नहीं बोला जाता, किसी अन्य देश को मां नहीं बोला जाता। आप अगर देखेंगे तो गुरु के रूप में भी अगर आप देखो तो 16 वर्ष का जो संत दुख में से सुख खोजकर, दुख में से सुख खोजकर प्रकाश की वेग की गणना करते हुए, प्रकाश की वेद की गणना करते हुए अमृतानुभव रूपी विश्व शांति का सार्थ पसायदान ज्ञानेश्वरी के साथ में दे के जाता है और 21 वर्ष के अल्पायु में जो है समाधि, 112 दिन की आयु में समाधि ले लेता है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर जो है उनको भी माउली कहा जाता है, गुरु को भी मां कहा जाता है। तो भारत माता मां क्यों? कि तुम सब एक साथ रहो, इसलिए समता समरसता ये भारतवर्ष का मूल अर्थ है। सामाजिक एकात्मकता ये भारतवर्ष का मूल भाव है, ये भारत माता का मूल भाव है। किसके साथ भारत माता भेद करती है? क्या भारत माता में नहीं है? क्या गंगा मां भारत माता में नहीं? क्या कैलाश पर्वत भारतवर्ष में नहीं है? क्या हिमालय भारतवर्ष में नहीं है? क्या हिंद महासागर भारतवर्ष में नहीं है? इस भारतवर्ष में रामकृष्ण परमहंस पैदा हो, स्वामी विवेकानंदा ने जन्म लिया हो और जिस देश में ऐसे ऐसे नायक हों जिसे चंद्रशेखर आजाद के रूप में और कहीं ना कहीं पर हम शहीद भगत सिंह के रूप में याद करते हों, जो 23 साल की उम्र में जो है शहादत का गुरुत्व कैसा होता है ये आपको पता चले जाता है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का अर्थ व्यक्ति पूजा नहीं होता और इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की जो संकल्पना है उसमें व्यक्ति पूजा नहीं है, विचार पूजा है कि सबके विचारों को लिया जाता है। अगर आप भारत माता के संपूर्ण दर्शनवाद को समझना चाहते हैं, आज हमने जो चित्र प्रदर्शित किया वो चित्र में, वो प्रतिकृति में भारत माता है, समाज माता है और मानवता की माता है। क्यों? क्योंकि आज जिन जीवंत माताओं की अस्मिता का प्रश्न तो दूर की बात है, पर राष्ट्र समाज और मानवता रूपी गुरु के अस्मिता का प्रश्न जो खड़ा हुआ है, उन प्रश्नों को सार्थक विचार और कर्म से कैसे उत्तर देना चाहिए, इसके संकल्प पूर्ति जो हम कर चुके हैं और जो संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके लिए यह गुरु पूर्णिमा सार्थक की जा रही है। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय हो चुका है। वसुदेव कुटुंबकम का जो मूल अर्थ है वो यही सिखाता है। वसुदेव कुटुंबकम का जो मूल अर्थ है वो यही सिखाता है कि आप सब एक साथ रहो,
एक जैसे रहो। इसलिए भारत में अगर देखा जाए तो धर्म कोई सा भी हो, प्रांत कोई सा भी हो, परंतु सबसे ज्यादा जो मृदुभाषी और सबसे ज्यादा विनम्र, सहृदयी, संस्कारवान जो लोग आपको मिलते हैं, उसका मूल कारण जो है वो, उसका मूल कारण हमारी जो है वसुदेव कुटुंबकम की जो संस्कृति है, जो व्यक्ति पूजा से अलग हटाकर हमारे को विचार पूजा में ले जाकर सच्चे समाजवाद का अर्थ बताती है।